तो इस एपिसोड में वैंग तिंग जेनमिंग आइसलैंड की ओर जा रहा होता है जहाँ पे किन्वी और उसकी ग्रुप कैद होते हैं। तभी वो वहाँ पहुँच जाता है। उसे देख करके किन्वी कहती है कि ब्रदर वैंग तिंग प्लीज़ हमें इस फॉर्मेशन से आज़ाद करें जल्दी से। और वो बिना देर किए वैंग तिंग उन लोग को उस फॉर्मेशन से आज़ाद कर देता है। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंग यान और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो कि अपनी बोट से वांगुई इमॉर्टल आइसलैंड में आ जाते हैं। शॉलिंग कहती है कि आखिर ये कैसी जगह है। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि ये वांगुई इमॉर्टल आइसलैंड का पहला रास्ता है। इस रास्ते को क्रॉस करके हम लोग वांगुई इमॉर्टल आइसलैंड के एंट्रेंस गेट पे पहुंच जाएंगे। अभी उन लोग की बोट वो सक्रिय रास्ते को क्रॉस करके सीधा वांगुई इमॉर्टल आइसलैंड के मेन एंट्रेंस पे पहुंच जाती है। अभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वैंग तिंग की बोट को दिखाया जाता है जहाँ पे किन्वी और उसकी पूरी टीम होती है। अभी वैंग तिंग आइसलैंड मास्टर जियाओ को ठीक कर रहा होता है। तभी सॉन्ग अपने फादर को इतने दर्द में देख करके वहाँ चिल्ला रहा होता है। तभी किन्वी उससे कहती है कि चुपचाप तुम बाहर आ जाओ और मास्टर वैंग तिंग को वहाँ अपना काम करने दो। तभी वैंग तिंग मास्टर जियाओ को ठीक कर देता है और कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब से तुम एक नॉर्मल कल्टीवेटर की ही तरह अपनी लाइफ को जियोगे। क्या ये लाइफ तुम्हें पसंद है? बिल्कुल एक कचड़े की तरह। ये कह करके वो मास्टर जियाओ को देखने लगता है। मास्टर जियाओ वहाँ पे डरने लगते हैं। तभी वैंग थिंग कहता है कि इससे अच्छा यही होगा कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं इस ज़िंदगी से। कह करके वो तुरंत अपने हाथ से उनका मुंह दबा देता है और अपने इविल एनर्जी से उनकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके रख देता है और वो वहीं पे दम तोड़ देते हैं। फिर वो मास्टर जियाओ को मार करके बाहर आता है और कहता है सॉन्ग तुम्हारे फादर अब नहीं रहे। सॉन्ग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो अभी बिल्कुल ठीक थे। ये कहते हुए वो रोता हुआ वैंग तियांग को ढकेल के अपने फादर के पास जाता है। तभी वैंग तियांग उस बोट के एकदम कॉर्नर पे आ जाता है और उस जाता हुआ देख करके किन्वी तुरंत उसके पास जाती है और कहती है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी जान उस ड्रीमिंग आइसलैंड से बचा ली, वरना अगर आप वहाँ नहीं आते तो कोई ना कोई मॉन्स्टर आकर के हमें खा लेता। तभी वैंग तिंग कहता है कि किन्वी तुम एक काफ़ी ब्रेव गर्ल हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो अपने मास्टर से मिलवाने के लिए। वो बात कर रहा था वो टियांडू से, क्योंकि वो कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं इमॉर्टल एंड डीमंस वॉर में तुम्हारे सेक्ट का साथ दूं, इसलिए मैं तुम्हारे मास्टर से मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर के किन्वी कहती है कि सीनियर मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने मास्टर तक पहुंचा दूंगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें वांगुई इमॉर्टल आइसलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फैंगयान और उसकी पूरी टीम उस बोट से उतर करके नीचे डेक की ओर जा रही होती है। तभी फैंगयान चारों तरफ देखता है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को कैद करके लोग ले करके जा रहे होते हैं। वो उसमें चिल्ला रहे होते हैं कि प्लीज़ हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। वहीं पे खड़े होकर के ड्रैगन गर्ल वो सारी चीज़ें देख रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी आंख में आंसू तक आ जाते हैं एक बच्ची को देख करके। इस चीज़ को देख करके फैंग कहता है कि तुम ठीक हो ना? तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो लोग आगे मार्केट की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग अपने रिवॉर्ड को लेने के लिए आए हैं, क्योंकि हमने ज़ूमिंग आइसलैंड ऑनर को मार दिया है और वांगुई इमॉर्टल आइसलैंड के ऑनर ने ये रिवॉर्ड रखा था कि जो भी उसे मारेगा उसे 7 डिवाइन जेलीफिश एज अ गिफ्ट रिवॉर्ड में दी जाएगी और हमें शायद उस पे ही फोकस करना चाहिए। मगर उधर शॉलिंग इधर उधर कूद करके मजे कर रही होती है। तभी फैंगयान कहता है कि शॉलिंग चुपचाप तुम नीचे आ जाओ, तुम्हारा ध्यान कुछ ज्यादा इधर उधर भटक रहा है। तभी शॉलिंग ड्रैगन गर्ल से कहती है कि आखिर इन सारे ह्यूमंस को यहाँ कैद करके क्यों रखा गया है और इस जगह से तुम इतनी कनेक्टेड क्यों हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ के बारे में सब कुछ पता है। ड्रैगन गर्ल कहती है कि मैं नानगाई सिटी में पैदा हुई थी और फिर मुझे यहाँ वांगुई इमॉर्टल आइसलैंड में भेज दिया गया था, इसलिए मैं इस सिटी से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। और ये सारे ह्यूमंस जो देख रहे हो वो सब के सब कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं और इन लोगों को कैद करके रखा जाता है और फिर ब्लैक मार्केट में इन्हें बेच दिया जाता है। समझ लो इस सिटी का एक रूल है, जो कमज़ोर है उसे और ज़्यादा परेशान किया जाएगा और जो ज़्यादा पावरफुल है वो इस सिटी पे राज करेगा। फैंगयान आगे आता है और शॉलिंग को शांत करता है और ड्रैगन गर्ल से कहता है कि शायद हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि तुम ठीक बोल रहे हो। अभी वो लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और चलते चलते वो लोग फाइनली वांगुई इमॉर्टल आइसलैंड के ऑनर के मेंशन के बाहर आ जाते हैं
उस मेंशन को देख करके ड्रैगन गर्ल कहती है कि यहीं पे इस आइसलैंड का ऑनर रहता है और इस पवेलियन का नाम जुआन गुई पवेलियन है। वो लोग अंदर आकर के उस पवेलियन में बैठ जाते हैं और वहाँ के मास्टर का इंतजार करने लगते हैं। और यहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वांगुई मॉर्टल आइसलैंड का ऑनर एक ड्रैगन से बात कर रहा होता है। हमने यहाँ पे साउथ चाइना सी में 40 थीफ में से 3 थीव्स को मार दिया है। अब टोटल 37 थीव्स ही बचे हुए हैं। अभी वो टर्टल वहाँ पे खड़े होकर के पलटता है जिसका नाम जुआन युआन टर्टल होता है। वो इविल ड्रैगन जुआन युआन टर्टल से कहता है कि तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। यहाँ पे मैंने उन तीनों थीव्स को मार करके तुम्हारा ही काम आसान कर दिया है। तुम्हारे कॉम्पिटिटर अब इस साउथ चाइना सी में और भी कम हो जाएंगे। कि वो जुआन युआन टर्टल कहता है कि मारा तो तुमने है मगर लोग यही कहेंगे कि मैंने तुम्हें ऑर्डर दे करके उन तीनों थीव्स को मरवाया है, बल्कि ये सच नहीं है। तुमने अपनी खुद की पर्सनल दुश्मनी की वजह से उन तीनों थीव्स को जान से मार दिया है। इस बात को सुन करके ड्रैगन वहाँ पे हंसने लगता है और कहता है कि फायदा तो तब भी तुम्हारा हुआ ना, क्योंकि तुम्हें 3 और आइसलैंड की ऑनरशिप जो मिल चुकी है। तभी उस टर्टल का मैनेजर जो कि जोकर होता है उसके पास भागते हुए आता है और कहता है कि मास्टर, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। जियोमिंग आइसलैंड का ऑनर जान से मारा जा चुका है और उसे मारने वाले 3 इमॉर्टल कल्टीवेटर हैं, जिसमें एक ड्रैगन, एक असुरा गर्ल और एक ह्यूमन कल्टीवेटर है। वो लोग यहाँ पे अपने रिवॉर्ड यानी कि उस 7 जेली फिश को लेने के लिए आए हुए हैं। तभी वो टर्टल और वो ड्रैगन वॉरियर एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वो टर्टल अपने उस मैनेजर को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। तभी वो टर्टल कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक ह्यूमन इमॉर्टल ने जुआंग मिंग आइसलैंड के ऑनर को जान से मार दिया है। तभी वो ड्रैगन कहता है कि हमें उन तीनों को देखना चाहिए कि आखिर वो तीनों कौन हैं। ये कह करके वो दोनों ही अपनी अपनी जगह से उठ जाते हैं और विंडो की ओर जा करके देखने लगते हैं कि आखिर वो तीनों कल्टीवेटर कौन हैं। और जैसे ही ड्रैगन वहाँ पे बालकनी पे खड़ा होता है वो देखता है अपने सामने फैंग यान को। उसे देख करके वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाता है कि क्या इसने जियोमिंग आइसलैंड के ऑनर को जान से मार दिया। उसे तो यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी उस जुआन युआन टर्टल की नज़र शॉलिंग पे पड़ती है। वो तो आंखें फाड़ फाड़ करके उसे देख रहा होता है। तभी शॉलिंग और फैंग यान के बगल में कुछ और कल्टीवेटर्स बैठे होते हैं जो कि कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इन लोगों ने जियोमिंग आइसलैंड ऑनर को जान से मार दिया है। ज़रूर ये लोग ढोंगी होंगे। तभी उनकी बात को सुन करके शॉलिंग चिल्ला करके उस जोकर मैनेजर से कहती है कि चुपचाप हमारे रिवॉर्ड को हमें दे दो, जो कि 7 जेली फिश हैं। ये सुन करके वो जोकर बेचारा कहता है, अरे रे आप परेशान ना हो, मैं उन सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर रहा हूँ। मेरे मास्टर ने मुझसे कह दिया है उसे प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं उसे प्रिपेयर कर रहा हूँ। मेरे मास्टर का एक बार और आदेश मिल जाए तो वो चीज़ मैं आपको दे दूंगा। ड्रैगन गर्ल को ऐसा लगता है कि कोई पीछे से उन्हें देख रहा है और जैसे वो पलटती है वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी शॉलिंग चिल्ला करके कहती है कि बकवास करना बंद करो और हमें 7 डिवाइन जेलीफिश ला करके जल्दी से दो। तो जोकर फैंग यान की स्वॉर्ड को देख करके कहता है कि ये तो लॉन्ग क्यूआन स्वॉर्ड है, आखिर ये स्वॉर्ड तुम्हारे पास कैसे आई। कह करके वो तुरंत डेस्क पे कूद जाता है और फैंग यान के बिल्कुल करीब आकर के कहता है कि सीनियर ब्रदर, क्या आप इस स्वॉर्ड का सौदा मुझसे करेंगे, क्योंकि ये स्वॉर्ड मुझे चाहिए। इस चीज़ से तो बेचारी शॉलिंग जो कि असुरा गर्ल थी वो तक डर जाती है। फिर वो जोकर मैनेजर कहता है कि जैसा कि मैं स्मेल कर पा रहा हूँ कि आप वुड मैजिक को कल्टीवेट करते हैं, तो मैं आपको एक वुड पीस दे सकता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इस वुड पीस के बदले क्या आप मुझे वो लॉन्ग क्वान स्वॉर्ड दे सकते हैं। तभी फैंग यान वहाँ पे शॉलिंग को देखने लगता है और शॉलिंग को देखते हुए वो कहता है कि शॉलिंग, क्या ये सौदा सही होगा, क्योंकि ये स्वॉर्ड मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तभी शॉलिंग उसे देखती है और कहती है कि नहीं, ये स्वॉर्ड मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास होंगी स्वॉर्ड ऑलरेडी है। तभी फैंग यान उस स्वॉर्ड को तुरंत जोकर को दे देता है और उस वुड पीस को ले लेता है। इस चीज़ से शॉलिंग काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और कहती है, तुम एक नंबर के गधे हो, तुमने इतनी कीमती लॉन्ग कुआन स्वॉर्ड उस जोकर को क्यों दे दी। और वो फैंग यान से यहाँ पे लड़ना शुरू कर देती है। ये देख करके वो बेचारा जोकर मैनेजर डर जाता है कि कहीं ये लड़की मुझसे ये लॉन्ग क्यूआन स्वॉर्ड वापस ना ले ले। वो बेचारा इस डर में नीचे गिर जाता है। इस चीज़ को देख करके शॉलिंग यान के ऊपर भड़कना शुरू कर देती है और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्रदरहुड यांडू को दिखाया जाता है, जिससे
वांग लूहो कहता है कि सीनियर ब्रदर, आखिर आप उस वैन तिंग से क्यों मिलना चाहते हैं जो कि साउथ सी का एक आइसलैंड का ऑनर है, और बल्कि मुझे जहाँ तक पता है कि वो एक नंबर का धोखेबाज है, हम उस पर यूं ही भरोसा नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ आप एक बार ज़रूर इस चीज़ को लेकर के सोचें। मगर ब्रदर होटियांडू कहता है कि मैं एक बार उससे मिलना चाहूँगा, मगर वांग लूहो इस बात से गुस्सा आ जाता है। तभी किन्वी वहाँ पे वैन तिंग को लेकर के आ जाती है और वो वहाँ पे आकर के ब्रदर हुटियांडू को ग्रीट करती है। ये देख करके वैंग तिंग भी ब्रदर हुटियांडू को वहीं पे ग्रीट करता है। फिर जैसे ही किन्वी वहाँ पे वैन तिंग की तारीफ करने वाली ही होती है, ये देख करके वांग लूहो उसे कहता है कि तुम चुप हो जाओ और चुपचाप यहाँ से तुम चली जाओ। ये सुनते ही किन्वी वहाँ से चली जाती है। तभी वैंग तिंग ब्रदर हुटियांडू से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप मुझ पे भरोसा नहीं करते हैं, मगर फिर भी मैं आपके भरोसे को जीतने के लिए कुछ न्यूज़ देना चाहता हूँ जो कि साउथ सी से रिलेटेड है। तभी ब्रदर हुटियांडू कहता है कि आखिर कैसी न्यूज़? तभी वैंग तिंग कहता है कि मैंने सुना है कि हेडमास्टर जेंग जो कि शादी करना चाहते हैं ताई इंगमैन से, और वो अगर ऐसा कर लेते हैं तो ताई गेट का रास्ता उनके लिए खुल जाएगा। और साथ में मैं कई सारे रेलम्स पे ट्रैवल भी कर चुका हूँ, इसलिए मुझे वहाँ की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। और मैं जानता हूँ कि आप इमॉर्टलिटी को हासिल करना चाहते हैं, इसलिए मेरे पास एक ऐसी मैजिकल बुक है जिसे पा करके आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इस बात को सुन करके ब्रदर हुटियांडू काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट वैंग तिंग में लेने लगता है। तभी वैंग तिंग अपने पास से जो कि ग्रेट एम्परर वर्चुअस एंड मैजिकल पावर की एक एग्जैक्ट कॉपी होती है, और ये कॉपी पूरे वर्ल्ड में सिर्फ लास्ट पीस ही बची होती है, जिसे वांग लुओ लेके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो तुरंत ब्रदर हुटियांडू को वो बुक दे देता है। ब्रदर हुटियांडू उस बुक को पा करके काफ़ी ज़्यादा खुश होकर के वैंग तिंग का शुक्रिया अदा करता है। तभी वैंग तिंग कहता है कि मैं आपके साथ एक अलायंस बनाना चाहता हूँ और आपके साथ मिल करके मैं इमॉर्टल एंड डीमंस वॉर में का साथ देना चाहता हूँ। ये सुनकर के ब्रदर हुटियांडू उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके साथ अलायंस बनाने के लिए रेडी हो जाता है। तभी वैन तिन कहता है कि अब शायद मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकालनी है ताई यू गेट के बारे में। ये कह करके वो वहाँ से चला जाता है। इस चीज़ को देख करके वांग लूहो कहता है कि मास्टर, बंदे पे हम अभी भी पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने फ़ायदे के लिए हमें भी धोखा दे सकता है। तभी हुटियांडू उसके हाथ से वो उस बुक को ले लेता है और कहता है कि ये बुक सच में थ्री एम्परर ग्रेट विर्तियस एंड मैजिक पावर की रियल कॉपी है। सुन करके वांग लूहो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि क्या वैंग तिन ने यहाँ पे हमें सही बुक दी है। तभी वांग लूहो कहता है कि मास्टर, फ़िलहाल के लिए मुझे यहाँ से जाने की परमिशन दें, क्योंकि मुझे अपने सेक्ट में थोड़ा सा काम है। इस बात को सुन करके हुटियांडू उसे जाने के लिए बोल देता है, और जैसे ही वो वहाँ से जाता है तभी हुटियांडू कहता है कि मैं भी वैंग तिन पे ज़रा सा भी भरोसा नहीं करता हूँ, मगर जब तक उसका फ़ायदा उठा सकता हूँ तब तक मैं उसका फ़ायदा उठाऊँगा। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।